समायोजन की मांग को लेकर बीते 14 दिनों से राजभवन के समीप आंदोलनरत एसडीएम कर्मचारियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आंदोलनरत कर्मचारियों का सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटने लगा है। आंदोलनरत महिलाओं और पुरुषों अपने परिवार से दूर बीते 14 दिनों से राजभवन के समीप धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके सरकारी महकमे ने अब तक उनकी सूद नहीं ली है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती है या फिर जल्द किसी तरह का कदम नहीं उठाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा कि काफी उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को सत्ता पर काबिज किया था, लेकिन उनके दावे और वादे धरातल पर नहीं उतरते। हम लोग तो 14 दिन आज हुआ है, अगर 14 महीना भी रहना पड़ेगा न तो इसी राजभवन के सामने, राज्यपाल के सामने में हम लोग टिका देंगे। लेकिन ये हम लोग तो सोचते थे कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि लोगों के लिए, उस राज्य के लोगों के लिए सोचती है, लेकिन हमें लगता है कि इससे तो बेहतर था कि राष्ट्रपति शासन रहता तो हम लोग को संतुष्टि मिल जाता कि राष्ट्रपति शासन है, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन जिसको हमने वोट दे करके विश्वास से जनप्रतिनिधि बना करके हमने बिठाया और जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो घोषणा किया था, वो मुकर रहे हैं आज। आंदोलनरत महिला कर्मचारियों ने अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द हम अपने बच्चों और परिवार के साथ इसी सड़क पर जीवन गुजर बसर करते नजर आएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो स्थिति अब कुछ दिनों में ऐसे ही नजर आएगी। सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोग के साथ बहुत गलत कर रही है, जिसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग की मांगे जायज मांगे हैं। हम लोग 10-12 साल से नियमित स्वच्छ भारत मिशन में कार्य कर रहे हैं और स्पष्ट केंद्र सरकार का गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि पुराने कर्मी को समायोजित करते हुए अगर आवश्यकता है तो नए कर्मियों का बहाल किया जाए। लेकिन सरकार के इसी पत्र के आलोक में जो अदर राज्य है, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, बंगाल, सब लोग समायोजित कर चुके हैं। लेकिन हमारी अंधी, लंगड़ी, गूंगी, बहरी सरकार को कहिए कि कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग जब तक हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग को समायोजन नहीं कर देती है, तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हो सके तो हम लोग अपना बाल बच्चा सभी को यहाँ पर लेकर आएंगे। कहीं कि जब अगर हम लोग का वेतन ही नहीं रहेगा, हम लोग को नौकरी से हटा दिया जाएगा तो हम लोग बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, उन लोग का अच्छा परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चों के साथ सड़क पे आके बैठे रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं कर देती है, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बहरहाल एसडीएम कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। सभी आंदोलनरत कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं एसडीएम कर्मचारियों के लिए सरकार आज बेपरवाह नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.